फिर है हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम टॉपिक लेंगे इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। मोस्ट टाइम टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। सो प्लीज़ एग्जाम में अच्छे से तैयार करके जाइएगा इस क्वेश्चन को। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं। इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, जब किसी ऑब्जेक्ट में लाइट डाला जाता है तब डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट में से कुछ मात्रा को ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन कर लेता है तथा शेष इंटेंसिटी की लाइट ट्रांसमिट कर देता है। अतः लैम्बर्ट बियर लॉ अप्लाई करने पर T बराबर आई टी अपॉन आई नॉट बराबर आई ई माइनस ई सी एल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी गई है, जैसे कि T क्या है हमारा ट्रांसमिटेंस, आई टी क्या है इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेंस है, ठीक है। एल क्या है लेंथ ऑफ ट्यूब है, आई क्या है इंसिडेंट इंटेंसिटी है, ई क्या है मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट है यहाँ पर, ठीक है। अब लैम्बर्ट बियर लॉ से पता चलता है कि दिए गए सैंपल में अप्लाई किए जाने वाली ईएम रेडिएशन की इंटेंसिटी सैंपल के थिकनेस एंड मोलर कंसंट्रेशन के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। मोलर ऑब्जर्वेशन कॉफिशिएंट की मैक्सिमम वैल्यू ई मैक्स ट्रांसमिशन की इंटेंसिटी को बताता है, परंतु ट्रांजिशन की इंटेंसिटी का यही सही इंडिकेशन नहीं है। इसके लिए ऑब्जर्वेशन पर कॉफिशिएंट ए को लिया जाता है। आगे देखते हैं। अब आगे देखेंगे तो ऑब्जर्वेशन ऑफ को कॉफिशिएंट्स ए उन सभी ऑब्जर्वेशन को इफिशिएंट का योग है जो कि E2 वेव नंबर व्यू के बीच गैप के अंडर आने वाले एरिया को शो करते हैं। ए है एफ बैंड ई वी डी यू। ए समानुपाती हाई ऑफ लाइन फॉर सेम विड्थ लाइन। अब इसका डायग्राम आप देख लीजिएगा, एनर्जी लेवल का इस तरह से दिया गया है। ये ए का बी के ए बराबर बी दोनों बराबर में है, ठीक है। अब रोटेशनल एनर्जी लेवल, तो फर्स्ट है रोटेशनल स्पेक्ट्रा डाइपोल मोलिकुलर में डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल है HCl, CH3, Cl एक्सेट्रा। जब इस प्रकार के पोलर मोलिकुल में माइक्रोवेव डाला जाता है तब मोलिकुल रोटेट करने लगते हैं इन गैसेस स्टेट। माना मोलिकुल रिगिड रोटर की तरह बिहेव करे तब उनकी मोमेंटम होगी। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे इसका डेरिवेशन दिया गया है, I बराबर M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 1, ठीक है। M क्या है यहाँ पर एटम है, R क्या है डिस्टेंस है, ठीक है। ये क्या है एटम है और ये क्या है R इसकी दूरी है, डिस्टेंस है। इस प्रकार के मोलिकुल की एनर्जी, अब इसके लिए फॉर्मूला लगेगा EJ बराबर H अपॉन 8 पाई IC J प्लस 1 सेंटीमीटर माइनस 1। तो यहाँ पर देखिएगा EJ है, अब इसके बदले में हम क्या ले सकते हैं, बी ले सकते हैं। तो ठीक है, इसके बदले में हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर बी लिखेंगे, जे का जे उतारेंगे, सेम चीज़ यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे हमने बी लिया और बी का मान हमारे पास क्या है H 8 पाई IC है, ठीक है। अब वह जे क्या है यहाँ पर रोटेशनल एनर्जी लेवल है। अब यहाँ पे वह जे बराबर 0 होगा तो क्या निकलेगा EJ, इसके मान किस तरह से निकलेंगे BO 0 का 0 यहाँ पर मानेंगे 0 प्लस 1 तो क्या होगा सेंटीमीटर 0 होगा। फिर यहाँ पर जे का अगर मान हमने ए लिया तो यहाँ पे EJ बराबर B1 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ए और 1 प्लस 1 2 होगा। फिर यहाँ पे जे का मान अगर B2 लेंगे हम तो EJ बराबर B2, ठीक है, 2 ही आएगा। तो 2 प्लस 1 तो यहाँ पे तो ये यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 1 3 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जे का मान हमने 3 लिया तो 3, तो यहाँ पर 3 ये हो गया 3 4 और 4 का 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 12, तो ये 4 12B, ठीक है। अतः रोटेशनल एनर्जी लेवल इस तरह से दिया जाए 2B 4B 6B 8B। तो इस तरह से ये क्या होगा बढ़ते जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम करेंगे तो वैसे ये 30 तक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बढ़ते जाता है, तो हमको जैसे बढ़ाना है तो आप इस तरह से इसका मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से ये रोटेशनल इंटेंसिटी स्पेक्ट्रल लाइन किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। इसको किस तरह से इंटेंसिटी और स्पेक्ट्रल लाइन को किस तरह से मान निकाला जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड हो जाता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए
आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।